एक गुलाम जो सब्र इस्तकामत के साथ अपने मुकाम तक पहुंचता है और सिपह सलार की हैसियत से एक कौम को निजात अता करता है, उनकी जिंदगी सनसनी और इबरत से भरी है, जहां मोहब्बत, दुश्मनी, दगा और निजात के लम्हात शामिल हैं। वो अपने खानदान को खतरात से महफूज रखते हैं और अपनी बहादुरी और हिकमत से दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देते हैं। हजरत यूसुफ, एक महबूब बेटा, अपने भाइयों के लिए नापसंदीदा, जिसे गुलाम के तौर पर बेचा गया, एक बेबस कैदी और मिस्र के हुक्मरान। आखिर ये शानदार शख्सियत कौन थी जिसकी जिंदगी इतने उतार चढ़ाव से भरी थी? हजरत यूसुफ को उन्हीं के भाइयों ने गुलामी के लिए फिरोख्त किया और मिस्र ले जाया गया, और उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल थी, जबकि वो अपने वालिद के सबसे महबूब बेटे थे। गुलामी की सख्तियां और बेबसी का सामना एक ऐसा सदमा था जो किसी को भी तोड़ सकता था, और वाकई ये एक आजमाइश थी। मिस्र, अहरामों की सरजमीन, फिरौन का देश, कदीम दुनिया की सबसे ताकतवर और खुशहाल और तहजीब याफ्ता रियासतों में से एक। वहां देवी देवताओं की कसरत थी और तोहम परस्ती आम रिवाज थी। एक ऐसा मुल्क एक अजनबी गुलाम के लिए कतई तौर पर साजगार नहीं था। तो फिर हजरत यूसुफ उस अजनबियों से भरी और खौफनाक सरजमीन में किस तरह अपनी जिंदगी गुजारने में कामयाब हुए? वो किस मंजिल तक पहुंचेंगे? किसी मालदार मिस्री के घर में या नमक की कानों में? गुलामी की सख्ती और बेरहम जिंदगी में उनके खुदा पर ईमान का क्या बनेगा? इस हफ्ते में हम हजरत यूसुफ की जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। हम उनकी जिंदगी के शानदार उरूज और दर्दनाक जवाल के मनाजिर का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि उन्होंने तमाम मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद दयानतदारी और साबित कदमी को कैसे कायम रखा। हमारे साथ इस नाकाबिले यकीन सफर का तसलसल देखें और हजरत यूसुफ के सबक आमोज जिंदगी के पहलुओं से रूशनास हों। जब हजरत यूसुफ को वो सौदागर मिस्र ले गए जिन्होंने उन्हें एक बड़े भाइयों में से 20 चांदी के सिक्कों के एवज खरीदा था, तो गालिब इम्कान यही था कि उन्हें किसी बाजार में फरोख्त किया जाए। 12वीं सल्तनत के दौर में दरिया नील के किनारे मुतअद्दिद कामयाब तिजारती मराकज़ कायम थे, जिनमें डेल्टा, तानीस और आवारिस खास तौर पर काबिल जिक्र थे। अगरचे ये वाजिया नहीं था कि उन्हें किस जगह नीलामी के लिए पेश किया गया, मगर अंजामकार हजरत यूसुफ को मिस्र के एक आला रुतबे के शाही अफसर फोतिफार ने खरीद लिया। किताब मुकद्दस हमें बताती है कि फोतिफार फिरौन के आला अफसरान और बादशाह के मुहाफिज दस्ते का सरदार था। फिरौन की जाती हिफाजत के निगरान के तौर पर फोतिफार बादशाह के करीबी दरबारियों में शामिल काबिल एतमाद और मुतब्बर शख्सियत था। उसका ओहदा ना सिर्फ बाअसर था बल्कि फिरौन के दरबार के लिए नागुज़ीर भी था। वो फिरौन का मुहाफिज और सबसे मुतब्बर निगहबान था। फोतिफार गालिबन एक निहायत मालदार और बाअसर शख्सियत रखता था। उसकी मुतअद्दिद बड़ी जागीरें थीं जहां गंदम की फसलें उगाई जाती और मुमकिन है कि वो मवेशियों की परवरिश भी करता हो। ये जागीरें खुद कफील थीं, अपने लिए बर्तन, कपड़े, खुराक और दीगर जरूरी अशिया खुद तैयार करती थीं। ये सब कुछ हजरत यूसुफ के लिए बिल्कुल नया और अजनबी था, जो किनान के दही इलाके में एक चरवाहे के घराने में परवान चढ़े थे। जब हजरत यूसुफ फुतिफार के घर में कयाम पजीर थे तो उन्हें कदीम मिस्री मजहब की अजीबो गरीब और तोहम परस्ताना रसूमात का सामना करना पड़ा। वो बेशुमार माबूदों के दरमियान घिरे हुए थे। ऐसे में यकीनन उनका ईमान उस नादीदा और कादिर मुतलक खुदा पर आजमाइश का शिकार होगा। लेकिन हजरत यूसुफ ने अपने खुदा, अपने आबाओ अजदाद यानी हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत याकूब के खुदा के साथ वफादारी का अहद बरकरार रखने का फैसला किया। पैदाइश 39 बाब 2 से 3 आयात में लिखा है, और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबाल मंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबाल मंद करता है। खुदा ताला चाहते हैं कि हम उस पर ईमान रखें, ना सिर्फ इसलिए कि वो हमें बरकत दें बल्कि इसलिए भी कि वो हमारे जरिए दूसरों तक भी अपनी बरकत पहुंचा सकें। सहीफा हजरत यिर्मयाह 29 बाब 11 आयत में यूं मरकूम है
کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ یہ وعدہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے خیالات ہمارے بارے میں ہمیشہ ہی بھلائی کے ہوتے ہیں، خواہ ہماری موجودہ حالت کتنی ہی مایوس کن کیوں نہ ہو۔ خدا تعالیٰ ہمیں مستقبل اور پر امید زندگی دینا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان پر پورا بھروسہ رکھیں۔ اب حضرت یوسف کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے پیدائش 29 باب کی 4 آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ حضرت یوسف ایک عام گھرانے کے غلام سے ترقی پا کر مصر کے سب سے بااثر اور طاقتور افراد میں شامل ہونے والے گھر کے منتظم اعلیٰ بن گئے۔ یہ تبدیلی ایک دم سے نہیں آئی تھی۔ منتظم اعلیٰ کا منصب سنبھالنے کے لیے انہیں دیگر مصری نوجوانوں کی طرح بنیادی مصری تعلیم حاصل کرنا پڑی ہوگی، تاکہ وہ ملک کے انتظامی اموروں میں ماہر اور قابل بن سکیں۔ انہیں سب غلامی کے دور میں سیکھنا پڑا، جہاں انہوں نے محنت، صبر اور استقامت کے ذریعے اپنی حیثیت خود قائم کی۔ زندگی میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت محنت لازمی ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اکثر مواقع فراہم کرتے ہیں، لیکن کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ان مواقعوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ صرف اپنی بہتری کے لیے بلکہ دوسروں کی بھلائی اور فائدے کے لیے بھی۔ اپنی کامیابی اور اعلیٰ مقام کے باوجود حضرت یوسف مکمل طور پر خطرے سے محفوظ نہیں تھے، اور اس معاملے میں یہ خطرہ ایک بالکل ہی الگ سمت سے نمودار ہو رہا تھا۔ کتاب مقدس اس واقعے کا ذکر پیدائش 39 باب 6 اور 7 آیت میں یوں بتاتی ہے، اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ جب فوتیفار کی بیوی نے حضرت یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تو اس آزمائش کا دباؤ بے حد شدید تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ آزمائش اسی طرح کی ہی ہوتی ہے۔ آزمائش وہ خواہش ہے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم اسے حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر ایک کو ایسی آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے، اور شیطان ہماری کمزوریوں کو پہچان کر مہارت سے ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کچھ حضرت یوسف کے ساتھ بھی پیش آیا جب انہیں جنسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ہر نوجوان کے لیے ایک نہایت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف ایک کمزور اور تنہا حالت میں تھے، اپنے خاندان سے دور۔ وہ بآسانی فوتیفار کی بیوی کے قریب میں جا کر ناجائز تعلق قائم کر سکتے تھے، اور شاید اس کے لیے کوئی فوری خطرہ بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آزمائش اور بھی خطرناک اور بہت سنجیدہ تھی۔ وہ ایک دلکش اور پرکشش عورت تھی جس کی اپنی ذاتی جاگیریں بھی تھیں، کیونکہ قدیم مصر میں عورتوں کو ایسی آزادی حاصل تھی۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلام اپنے مالکان کی بیویوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے۔ بیوی اپنے فرعون سے اپنے شوہر سے طلاق کی درخواست کرتی، غلام کو آزاد کروایا جاتا اور پھر اس سے شادی کر لیتی تھیں۔ حضرت یوسف یقیناً تمام مواقع اور مثالوں سے پوری طرح واقف تھے۔ صرف فوتیفار کی خوبصورت بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کا خطرہ نہیں، بلکہ ایک امیر مصری عورت سے شادی کرنے کا موقع بھی موجود تھا، جو اپنی زمینوں اور جاگیریں خود کی ملکیت میں رکھتی تھی۔ یہ سب کچھ نہایت پرکشش اور تقریباً ناقابل انکار آزمائش تھی، لیکن حضرت یوسف نے اس آزمائش کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ انہیں اس وقت بھی اپنے خداوند پہ پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے مقابلہ کیا۔ پیدائش 39 باب 8 اور 9 آیت میں ان کا جواب یوں مرقوم ہے، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے۔ سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ جب ہمیں آزمائش کا سامنا ہوتا ہے تو حضرت یوسف کے تجربے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں چند اہم صفات نمایاں ہیں جو انہوں نے مشکل حالات میں اختیار کی۔ سب سے پہلے حضرت یوسف نے خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک گہرا اور پختہ تعلق قائم کیا ہوا تھا۔ اپنی پوری زندگی وہ اللہ کے سپرد کر چکے تھے اور ہر کام میں خدا تعالیٰ کو مقدم جانتے تھے۔ حضرت یوسف کے لیے خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا، اور اسی تعلق کو قائم رکھنے کی چاہت نے انہیں فوتیفار کی بیوی کی فتنہ انگیز پیشکش کو مسترد کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ ان کا ایمان پختہ تھا۔ مگر فوتیفار کی بیوی
ना कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी। वो हजरत यूसुफ को रोज बरोज तंग करने लगी और हर मौके पर उन्हें बहकाने की कोशिश करती रही। एक दिन जब घर में वो दोनों अकेले थे, उसने खुद को हजरत यूसुफ पर झोंक दिया। हजरत यूसुफ इस हरकत से घबराए हुए और फौरन वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन उस दौरान उनकी चादर उसके हाथ में लग गई। जब फुतीफार की बीवी को ये एहसास हुआ कि गुलाम ने उसके फरेब को ठुकरा दिया और उसकी रुसवाई का सबब बन गया है, तो वो शदीद नाराज हुई। उसने हजरत यूसुफ को बर्बाद करने का मंसूबा बना लिया। उसने उन पर जिनसी हमले यानी जिना की कोशिश का झूठा इल्जाम लगा दिया। जब फुतीफार घर वापस आया और मामले से आगाह हुआ तो वो सख्त गुस्से में था और हजरत यूसुफ को फौरन कैद खाने में डाल दिया गया। पैदाइश 39 बाब 19 और 20 आयत में ये बात यूं बयान की गई है, जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कहीं सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाने में रहा। ये लम्हा शायद हजरत यूसुफ की जिंदगी का सबसे निचला लम्हा था, यहाँ तक कि उस वक्त से भी ज्यादा कठिन जब उनके भाइयों ने चांदी के 20 सिक्कों के एवज में उन्हें गुलामी में बेच दिया। इस कर्बनाक तजर्बे को और भी शदीद बनाने वाली बात यह थी कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया और बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। कैद में जाना उनके हौसले को मांद ना कर सका और जेल की सख्तियां भी उनकी रूह को शिकस्त नहीं दे सकी। ताहम कैद का हर लम्हा मुकम्मल अजियतनाक नहीं था। हजरत यूसुफ ने जेल के दारोगा को अपनी काबिलियत और मेहनत दिखाई और जल्द ही वो दारोगा के दाएं हाथ बन गए और दीगर कैदियों की मदद और देखभाल में मसरूफ हो गए। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हजरत यूसुफ जेल के दारोगा के दाहिने हाथ बन गए। वो दो नए कैदियों से मिले। फिरौन के कहर के सबब उनकी शाही साकी और नाबनाई दोनों ही कैद में बंद थे। मिस्र की कदीम तारीख के मुताबिक अक्सर ये देखने को मिला है कि फिरौनों के खिलाफ साजिश रची जाती थी और ज्यादातर ये साजिशें बादशाह को जहर पिलाने या किसी खुफिया मंसूबे के जरिए तख्त से हटाने की कोशिश की शक्ल में सामने आती थीं। ऐसी साजिशों को नाकाम बनाने का फर्ज सरदार साकी पर आयद होता था, क्योंकि वो बादशाह के सबसे बाएतमाद करीबी एहलकारों में शुमार होता था। मगर बदकिस्मती से बाज़-औक़ात साजिश की जड़ खुद उन्हीं एहलकारों में छुपी होती थी। हजरत यूसुफ की कहानी में जब सरदार साकी और सरदार नानपस कैद हुए तो मुमकिन है कि फिरौन को खदशा हुआ कि ये दोनों किसी खुफिया साजिश का हिस्सा हैं। एक दिन जब हजरत यूसुफ कैदियों के दरमियान मामूल के मुताबिक गश्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सरदार नानपस और सरदार साकी गैर मामूली तौर पर अफसरदा थे। जब उन्होंने उनकी गमगीनी की वजह पूछी तो उन्होंने हजरत यूसुफ को कुछ इस तरह से जवाब दिया कि पिछली रात उन दोनों ने अजीब ख्वाब देखे हैं और कोई उनकी ताबीर बताने वाला नहीं है। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या ताबीर की कुदरत खुदा को नहीं? मुझे जरा ख्वाब बताओ। तब सरदार साकी और सरदार नानपज ने हजरत यूसुफ को अपना ख्वाब तफसील से बयान किया। उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल में 3 शाखें हैं और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगीं और फूल आए और उसके सब गुच्छों में पके पके अंगूर लगे और फिरौन का प्याला मेरे हाथ में है और मैंने उन अंगूरों को लेकर फिरौन के प्याले में निचोड़ा और वो प्याला मैंने फिरौन के हाथ में दिया। जब उसने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ के सामने बयान किया तो वो उम्मीद और भरोसे की नजर से उनकी तरफ देखने लगा। खुदा ताला ने हजरत यूसुफ को वो बसीरत अता फरमाई जो सरदार साकी और खुद हासिल करना चाहते थे। किताब मुकद्दस फरमाती है, यूसुफ ने उनसे कहा कि इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा और पहले की तरह जब तू उसका साकी था प्याला फिरौन के हाथ में दिया करेगा। जब सरदार नानपस ने सरदार साकी के ख्वाब की खुशकुन ताबीर सुनी तो उसकी तवज्जो फौरन उजागर हो गई, जैसे उसे कोई उम्मीद मिली हो कि शायद उसके ख्वाब की ताबीर भी इस तरह खुशकुन होगी। चुनाचे उसने हिम्मत जमा की और हजरत यूसुफ को अपना ख्वाब सुनाया। पैदाइश 40 बाब 16 और 17 आयत में यूं मरकूम है, मैंने भी ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फिरौन के लिए है और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। ये सुनकर हजरत यूसुफ ने दिल गिरफ्तार अंदाज में फरमाया, ये उसके ख्वाब की ताबीर है।
वो 3 टोकरियां 3 दिन है, सो अब से 3 दिन के अंदर फिरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा और परिंदे तेरे गोश्त को नोच नोच कर खाएंगे। और वाकई 3 दिन बाद हजरत यूसुफ की पेशनगोइयां पूरी हुई। वो फिरौन की सालगिरह थी और उस मौके पर उसने सरदार साकी को आजाद कर दिया और सरदार नानपस को मौत की सजा सुना दी। इस तरह से उनकी दोनों पेशनगोइयां पूरी हुई। जब हजरत यूसुफ ने सरदार साकी के ख्वाब की ताबीर की तो उन्होंने दिल से निकली हुई एक दरखास्त भी की, लेकिन जब तू खुशहाल हो जाएगा तो मुझे याद करना और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना और फिरौन से मेरा जिक्र करना और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना। सरदार साकी ने उस वक्त हजरत यूसुफ से वादा कर लिया, लेकिन जब उसे उसके ओहदे पर वापस फायज किया गया वो सब भूल चुका था। वो फौरन उस किनानी कैदी को भूल चुके थे जिसने उनके साथ कैद खाने में निहायत शफकत का रवैया बरता। जब हजरत यूसुफ को एहसास हुआ कि सरदार साकी ने उन्हें भुला दिया है तो ये दुख और मायूसी उनके दिल पर गोया भारी पहाड़ बन गई। ऐसे लम्हात में हौसला हारना आसान होता है, लेकिन हजरत यूसुफ ने उम्मीद का दामन थामे रखा। खुदा ताला अक्सर हमारी आजमाइशों और मुश्किलात को तरक्की, सब्र और तज़किया नफ्स के मौके के तौर पर बदल देते हैं। हजरत याकूब खास तौर पर इस नशोनुमा के पहलू पर रोशनी डालते हैं। याकूब 1 बाब 2 से 4 आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है कि ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। हम सब ने जिंदगी के नशेबो फराज का सामना किया है। आजमाइश, दबाव, मसाइल और परेशानियां हमारी राहों में आती रहती हैं। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब हमारे गिर्द अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि रोशनी का कोई सुराग दिखाई नहीं देता। हर एक को अपने अपने चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, और यही वो लम्हा होता है जब खुदा ताला अपनी रहमत और रहनुमाई की तरफ हमें मतवज्जे करते हैं और हमारी तरफ रुजू की दावत देते हैं। किताब मुकद्दस 3 बाब 1 आयत में कुछ यूं फरमाती है कि हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। हम में से हर एक की जिंदगी में मुख्तलिफ औकात आते हैं। रोने का भी एक वक्त होता है और हंसने का भी, गम का भी वक्त आता है और खुशी का भी, टूटने का भी वक्त होता है और तरक्की का भी। अब ये वक्त हजरत यूसुफ के लिए रंजो गम का नहीं था, वो बहुत जल्द बदलने वाला था। रंजो गम, मायूसी और दुख के बोझ के तले टूटने की बजाय खुदा ताला उन्हें अपनी इनायात से ऐसी फतूहात अता करने वाले थे जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बिल्कुल बदल डालेंगी। सरदार नानपस और सरदार साकी के कैद से निकलने के 2 तवील साल गुजर चुके थे। हजरत यूसुफ ने अपनी मायूसी के बावजूद हौसला कायम रखा और कैद खाने में मौजूद कैदियों की खिदमत में वफादारी से मसरूफ रहे। और फिर एक रात सब कुछ बदल गया। फिरौन ने ख्वाब देखा। असल में उसने 2 ख्वाब देखे जो एक दूसरे से हैरत अंगेज तौर पर जुड़े हुए लगते थे। पहले ख्वाब में उसने 7 खूबसूरत मोटी और ताज़ा गायें देखी जो दरिया नील से निकलकर सरसब्ज चरागाहों में आकर चर रही थीं। जब वो गायें चर रही थीं तो उनके पीछे दरिया से 7 दुबली पतली और कमजोर गायें निकलीं और उन कमजोर गायों ने मोटी ताज़ा गायों को खा लिया। ये ख्वाब इतना हौलनाक था कि फिरौन की नींद टूट गई। फिर जब वो दोबारा सोया तो उसे एक और दूसरा मुशाबे ख्वाब नजर आया। ये दूसरे ख्वाब में फिरौन ने देखा कि एक ही तने पर 7 बालियां निकली, ठीक उन मोटी गायों के मानिंद। फिर कुछ देर बाद मशरिकी गर्म हवा से सूखी हुई 7 पतली बालियां निकलीं। उन सूखे खोशों ने उन पली भरी बालियों को खा लिया। वो 7 बालियां भरी हुई और उम्दा थीं। उनके फौरन बाद 7 और बालियां निकली, दुबले सूखे और मशरिकी गर्म हवा से झुलसी हुए। ये झुलसी हुई बालियां उन 7 भरपूर बालियों को खा गईं। ये ख्वाब इतने वाज़े और परेशान कुन थे कि फिरौन ने मिस्र के तमाम जादूगरों और दानाओं को बुलाया ताकि कोई उनके ख्वाबों की ताबीर बता सके, मगर अफसोस उनमें से कोई भी फिरौन को जवाब न दे सका। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी फिरौन को जवाब देने के लिए काबिल नहीं था। वो फिरौन को मतलूबा मालूमात देने से कासिर थे।
قدیم دور میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے خوابوں کے ذریعے معبودوں کی مرضی ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا جب خواب میں ابتدا میں خوشحالی اور بعد میں قحط کے مناظر نمایاں ہوئے تو فرعون شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اور جب درباری جادوگر خواب کی تعبیر بیان نہ کر سکے تو شاہی دربار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جب سردار ساکی نے دربار میں اٹھنے والی ہلچل اور شور و غل کی خبر سنی تو وہ فوراً فرعون کے حضور حاضر ہوا۔ اسے قید میں دکھایا گیا اپنا خواب یاد آیا اور وہ نوجوان کنانی غلام ذہن میں آیا جس نے پہلے اس کے خواب کی صحیح اور کامل تعبیر پیش کی تھی۔ پیدائش 41 باب 9 سے 11 آیت اسی کہانی کے بارے میں بتاتی ہے۔ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا اور مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروایا تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا۔ سردار ساکی نے آگے کہا کہ وہ نوجوان کنانی غلام نے میرے خواب کی بالکل درست تعبیر بتائی تھی۔ یہ سن کر فرعون نے فوراً قید خانے میں پیغام بھیجا اور حضرت یوسف کو شاہی دربار میں طلب کیا۔ حضرت یوسف حیرت اور اضطراب کے ساتھ محل میں پہنچے۔ فرعون نے انہیں دیکھتے ہی کہا، میں نے خواب دیکھا ہے لیکن کوئی اسے سمجھ نہیں سکا، لیکن لوگ مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے جواب میں کوئی کریڈٹ خود کو نہ دیا بلکہ نرمی سے فرمایا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ قدیم دنیا کے ایک عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حضرت یوسف نے سارا جلال خدا تعالیٰ کو دے دیا۔ یہ حضرت یوسف کے اس پختہ عزم کا خاموش مظاہرہ تھا کہ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کے جلال و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے تیار تھے، چاہے حالات اندھیروں سے بھرے قید خانے میں ہوں یا شاہی محل کی رونق میں۔ حضرت یوسف نے یہ دیکھا کہ وہ ہر مقام اور ہر وقت میں ایک ہی انسان تھے، استقامت والے، سچے اور مکمل طور پر اپنے رب کے سپرد۔ اچھے وقت میں ایمان رکھنا آسان ہوتا ہے لیکن آزمائش اور مشکلات کے وقت میں ایسے تھامے رکھنا ایک واقعی اعلیٰ اور کٹھن امتحان ہے۔ حضرت یوسف کا ایمان ان کی زندگی کے نشیب و فراز سے متاثر نہ ہوا، وہ ہمیشہ ثابت قدم اور یکساں ایمان پر قائم رہے۔ فرعون نے اپنا خواب حضرت یوسف کو سنایا اور حضرت یوسف نے پوری توجہ سے سنا۔ جب خواب مکمل ہوا تو حضرت یوسف نے کہا، فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اور اس فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ یہاں خاص طور پر دھیان دیا جائے کہ حضرت یوسف سارا جلال خدا تعالیٰ کو دے رہے ہیں۔ یہ امر نہایت اہم ہے کیونکہ فرعون اور اس کے دربار کے تمام افراد کا عقیدہ تھا کہ خواب دیوی دیوتاؤں یا بتوں کی جانب سے آتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ انہی معبودوں کے ذریعے زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے اور دریائے نیل کے سیلاب کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے اس تمام باطل عقیدے کو چیلنج کر دیا اور واضح کیا کہ خواب کا حقیقی ماخذ صرف ایک سچا خدا ہے، یعنی خدا تعالیٰ یہوہ۔ جی ہاں، بالکل۔ حضرت یوسف خاموش انداز میں فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آسمان میں ایک ایسا خدا ہے جو ان کے تمام معبودوں اور بتوں سے بالا تر ہے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے وضاحت فرمائی کہ 7 موٹی گائیں اور 7 بھری ہوئی بالیاں دراصل 7 سالہ خوشحالی کی نشانی ہیں جن میں مصر بھر میں زمین میں بہترین پیداوار اگے گی، لیکن 7 برس کی خوشحالی کے بعد 7 برس قحط اور خشک سالی آئیں گے۔ پیدائش 41 باب 29 سے 31 آیت میں حضرت یوسف نے فرعون سے کہا، دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار اور کثیر کے ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال آئیں گے اور تمام ملک مصر میں لوگ اس ساری پیداوار کو بھول جائیں گے اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا اور ارزانی ملک میں بھی یاد نہیں رہے گا، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ پھر حضرت یوسف نے مشورہ دیا کہ فرعون کو چاہیے کہ وہ ایک دانش مند اور فہم شخص کو منتخب کرے جو ملک مصر پر نگران مقرر ہو، تاکہ خوشحالی کے سالوں میں غلہ جمع کیا جائے اور ذخیرہ کیا جائے، تاکہ قحط کے دور کے لیے مصر کو مکمل طور پر تیار کیا جا سکے۔
फिरौन और गालिबन सारा दरबार हजरत यूसुफ की ख्वाब की ताबीर सुनकर दंग रह गया। ये ताबीर ना सिर्फ माकूल थी बल्कि इतनी सादा भी थी कि ये शायद जादूगरों को हैरान कर रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिर एक निहायत गैर मामूली और हैरत अंगेज फैसला करते हुए फिरौन ने हजरत यूसुफ को पूरे मिस्र का निगरान मुकर्रर कर दिया और मुल्क की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दें कि वो 7 साल खुशहाली के दौर में गल्ला जमा करें और जखीरा करें ताकि आने वाले 7 साल कहद के लिए तैयारी की जा सके। हजरत यूसुफ को फिरौन की अंगूठी दी गई, उन्हें शाही लिबास भी पहनाया गया और मिस्र के हाकिम के मनसब पर फाइज किया गया। चंद ही लम्हों में हजरत यूसुफ की जिंदगी का मंजर यकसर बदल कर रह गया। हालातों वाकयात ने एक उलटबाजी खाई थी। वो इब्तिदा में कैद में पड़ा गुलाम थे और चंद साल बाद मिस्र के सबसे बाइख्तियार अफराद में शामिल हो गए, जिसका मर्तबा सिर्फ फिरौन से कम था। जिस सुबह उनकी आंख खुली उन्हें कैद से रिहाई की कोई तवक्को न थी, गुलामी से निजात की तो बिल्कुल दूर की बात थी। लेकिन जब वो उसी रात आराम के लिए लेटे तो वो इतने मालदार और बाइख्तियार बन चुके थे जितना उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुदा ताला ने हजरत यूसुफ की साबिर और वफादार जिंदगी को एक और मौका अता करके नवाजा, और ये मौका था कि एक पूरी कौम को हलाकत खेज कहत से बचाया जा सके। उन्हें सिर्फ जबरदस्त इख्तियार ही नहीं दिया गया बल्कि उस इख्तियार के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई। लेकिन क्या हजरत यूसुफ उस अजीम फरीजे को सर अंजाम देने के लिए अहल हो गए? और क्या वही ईमान जो उन्हें सख्त आजमाइशों और परेशानियों में कायम रखता रहा, कामयाबी और इज्जत के लम्हात में भी उनके लिए मजबूत सहारा साबित होगा? अगली किस्त में हमारे साथ रही ताकि हम हजरत यूसुफ की जिंदगी और मिस्र की हुक्मरानी के दौर की इस शानदार हैरत अंगेज दास्तान को आगे बढ़ा सकें। ऐ आसमानी बाप, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं हजरत यूसुफ की कहानी के लिए और उस हौसला अफजाई के लिए जो ये हमें अता करती है। हम आपके प्यार के शुक्रगुजार हैं और आपके उस इख्तियार के लिए भी जो आप हमारी मुश्किलात और चैलेंजेस को तरक्की और सीखने के मौके में बदल देते हैं। बराह करम हमारी जिंदगियों की रहनुमाई और क़यादत करते रहें, हमें और हमारे ख़ानदानों को बरकत दें। हम ये दुआ जनाब मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।